सामाजिक सत्ता चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विगत कई दिन से आप संपर्क में थे। एक अधिवक्ता के तौर पे आप मेरी राय इस ईंट भट्टे को लेकर जानना चाह रहे थे और शिकायतकर्ता के तौर पे भी आप मेरी राय जानना चाह रहे थे, क्योंकि शायद न्यूज़ के लिए भी जरूरी है कि दोनों पक्ष सामने रहें। आप लगातार लेकिन समय के अभाव के कारण और कुछ व्यस्तता के कारण संपर्क नहीं हो पाया। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और मैं अपनी बात जो एक अधिवक्ता के तौर पे है वो आपको रखता हूं। ये प्रकरण पिछले साल का है, जब कई ये ईंट भट्टे का निर्माण शुरू हुआ। तो इस गांव से, जिस गांव में इस ईंट भट्टे का निर्माण, संयोग से वो मेरा गांव भी पड़ता है, और उस गांव के कई सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि इस ईंट भट्टे के निर्माण से वो पीड़ित हैं या पीड़ित हो सकते हैं, और वो ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और शिकायत कई जगह की है, पर उनकी आवाज़ सही ढंग से सुनी नहीं जा रही है। तो उन्होंने मुझसे मदद चाहिए, और एक अधिवक्ता के तौर पे जब हम दूसरे जिले के लोगों की मदद कर देते हैं, कई लोगों के मुकदमे उठा लेते हैं और काम करते हैं, लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो अपने ही गांव के लोगों के लिए खड़ा होना मेरा फर्ज भी था और जिम्मेदारी भी थी। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को और डीएफओ साहब को, तीनों लोगों को शिकायती पत्र लिखा। और उस शिकायती पत्र में जो नियमावली है इस ईंट भट्टे को लेकर, उस नियमावली का जिस भी रूल्स का वायलेशन हो रहा है, उस रूल्स के बारे में बताया। उस रूल्स पे जांच हुई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया और उसके बाद इसकी जांच हुई इस ईंट भट्टे को लेकर। उस जांच में इस ईंट भट्टे को विधि विरुद्ध पाया गया। उसके बाद अगली आख्या, जांच के बाद की अगली आख्या, इस निर्माण और संचालन दोनों ही इस ईंट भट्टे का रोकने के लिए इसका आदेश पारित हुआ, और अभी तक यही आदेश है जो मेरी जानकारी में है। और उसके बाद से आप अभी खबर चला रहे हैं, जो हमको भी जानकारी आपके माध्यम से मिली है कि कुछ निर्माण का प्रयास हो रहा है, और अगर ऐसा कोई प्रयास हो रहा है तो जरूर वो कानून के खिलाफ है, विधि के विरुद्ध है, और जरूर एक शंका भी पैदा करता है कि प्रशासन ने ही अगर रोक लगाई है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए, और एनजीटी के कई सारे ऑर्डर हैं इस गाइडलाइन का पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सही ढंग से फॉलो अप किया जाए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको ठीक ढंग से पालन कराएं। अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कौन कारण है इसका, जिसके कारण से ऐसी गतिविधि अगर कोई हो रही है जो कानून के खिलाफ है वो। धन्यवाद। सामाजिक सत्ता चैनल एक गंभीर चैनल प्रतीत होता है, जो लोगों की जन जन की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा है। आज के दौर में जब खाली राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, तो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप उठा रहे हैं तो ये आपके चैनल की गंभीरता और जो टैगलाइन है उसकी जन जन की आवाज़ बनने का आप प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।